साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक और जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय चल रहा है मेंशुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में अभी हमने टू डायमेंशन की यदि हम बात करें, दो विमाओं के अध्याय की बात करें, तो अभी तक हमने केवल आयत और वर्ग इनके विषय में विस्तार से जान लिया है कि किस प्रकार से इनके प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अब बात आती है वृत्त के विषय में। आप सभी जानते हैं कि जो सर्कल है उसके फॉर्मूले बिल्कुल अलग हैं और बिना पाई के किसी भी सर्कल का या गोले का फॉर्मूला क्रिएट नहीं होता है। तो व्रत में यदि अब आज की जो हमारी ये 5वीं क्लास क्षेत्रमिति की है, इसमें हम व्रत पढ़ेंगे। व्रत टू डायमेंशन है, गोला यदि हम बात करें स्पेयर वो थ्री डायमेंशन है। तो अभी हम एक सर्कल के क्षेत्रफल और उसमें क्या क्या चीजें होती है ये मैं आपको बता देता हूं। तो आप कुछ चीजों पे यहाँ ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार से ये चीजें पढ़ेंगे। इसमें हम करने वाले हैं जी, एक बार देखिएगा आप। यदि हम व्रत की बात करें तो व्रत में कुछ चीजें हैं कि ये परिधि किसको बोलेंगे, व्यास किसको बोलेंगे, त्रिज्या होती कहाँ है। तो ये चीजों को आप समझें पहले। मान लीजिए ये एक व्रत है, तो इस व्रत में जो ये लाइन खींची गई है अभी चारों ओर, यह परिधि है, पैरामीटर है, बाउंड्री है सर्कल की किसी की भी। ये बीच में हमारा कोई भी पॉइंट आप लगाइए जो इसका सेंटर पॉइंट है, और यहां से सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है ये, इसको हम जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इसको हम आर अर्थात रेडियस बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये है त्रिज्या ये, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या है। यदि आप इसको पूरा यहां से यहां तक खींचना चाहें ऐसे, तो अब ये यहां से और यहां तक देखें इसको, तो एक आर जैसी ये है, ऐसे ही ये भी तो आर है, आर तो हर जगह बराबर होगा। तो आर और आर, यदि आप इसको कहें कि टू आर, टू आर, तो फिर ये त्रिज्या क्या कहलाएगा, व्यास, जिसे आप किसी भी सर्कल का डायमीटर कह सकते हैं। तो ये व्यास होगा। कहने का मतलब जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना है, या ये बोल दीजिए कि त्रिज्या का जो व्यास का जो आधा है वो त्रिज्या है। अगर ये यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 10 है, 10 है ये, तो जो रेडियस होगी वो 5 होगी, त्रिज्या 5 होगी, इसका आधा, 10 का आधा 5 और 5 इस प्रकार से। या ये मान लीजिए कोई कह दे कि जी त्रिज्या 5 है, तो अगर त्रिज्या 5 है तो 2r, तो फिर r 5 और 5 10 हो जाएगा, तो फिर वो व्यास हो जाएगा। r त्रिज्या है, 2r व्यास है। अब बात आती है जो ये लाइन आप देख रहे हैं खींची जो चारों ओर है, जिसे हम परिधि बोलते हैं। वहीं अगर इसके अंदर की बात करें, ये सारा एरिया आपसे पूछा जाए, तो इसको आप क्षेत्रफल बोलेंगे, जिसे हम यहाँ पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। यदि आप पाई आर स्क्वायर निकले तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसे हम वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग जरूर लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, उसमें हम रखते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 2 पाई आर, ये इस वृत्त की परिधि होगी, जिसे आप परिमिति भी कह सकते हैं, जिसे आप स्क्वायर में और रेक्टेंगल में परिमाप बोलते हैं। इसको हम यहाँ परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब पैरामीटर, यानी कि ये आउटर लाइन जो है, इसके विषय में हमें पता होना चाहिए इतनी बातें। अब बात आती है कि कई बार हम इनके अलावा कई फॉर्मूले लगा लेते हैं। अगर ये चीजें यहां से उसमें आ जाएं, अर्धवृत्त में आ जाएं, अर्धवृत्त में आ जाए, तो अर्धवृत्त का मतलब है कि आप वृत्त का आधा कर रहे हैं। जब वृत्त का आधा कर रहे हैं तो ये जो है ये क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, पूरे वृत्त का। लेकिन अगर आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, तो क्या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा अर्धवृत्त का। परिधि में भी यही होगा। अगर आपको अर्धवृत्त की परिधि चाहिए, जो हाफ सर्कल है, अगर आपको इसकी परिधि चाहिए, तो पूरे की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, और इसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ये 2r कट गया। अब जी फिर तो हमारी परिधि यहाँ पाई आर आ गई, नहीं,
पाई आर है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, क्या यही परिमाप है? इसमें ये व्यास नहीं जुड़ा हुआ है, ये डंडा भी तो इसमें जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसमें हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 2, इसमें हमें 2r और जोड़ना पड़ेगा। जब 2r जोड़ेंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन लेके हमारा क्या बचेगा? पाई प्लस 2। आप इस फॉर्मूले का भी प्रयोग परिधि के लिए कर सकते हैं। आसान वैसे यही है कि आप 2 पाई आर का हाफ करके पाई आर निकालें और उसमें आप ये 2r जोड़ दें, ये ज्यादा आसान है। तो यानी कि जो पूर्ण क्षेत्रफल है, इस पूर्ण क्षेत्रफल का आधा करोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूर्ण परिधि का आधा करोगे और 2r जोड़ दोगे। 2r जोड़ने का कारण बता रहा हूं मैं, इस डंडे की वजह से, ये व्यास है ना, तो 2r जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। अब इन फॉर्मूला का यूटिलाइज कैसे करेंगे? पाई का मान जो है, कई जगह क्या होता है कि हमें पाई का मान 3.14 रखने के लिए कह दिया जाता है, या कई जगह हमें 22/7 रखने के लिए कह दिया जाता है, या कई जगह हमें पाई का मान पाई ही रखने के लिए कह दिया जाता है कि ये पाई का मान पाई रखें। लेकिन मोस्टली जो सवाल आप देखेंगे उनमें पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 रख के ही सॉल्व की गई है, और इसी से आपके सारे आंसर आते हुए चले जाएंगे। और एक प्रश्न याद रखेंगे यहां, ये नोट करके स्पेशल लिख लीजिएगा कि यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या, ये लिख लीजिएगा, में r% की वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि या कमी दोनों लिख लीजिए एक ही फॉर्मूले में, कमी हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, कमी करोगे तो क्षेत्रफल घटेगा, वृद्धि करोगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। कैसे निकालेंगे आप? 2r जो भी होगा उसका दुगना करेंगे, प्लस या माइनस, वृद्धि हो तो प्लस लेके चलेंगे और कमी होगी तो माइनस लेके चलेंगे, r² / 100%। इतना परिवर्तन वृत्त के क्षेत्रफल में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये बेहतरीन फॉर्मूले इसमें हैं, आपको ये करने हैं। यहाँ r का मान केवल आपको पता होना चाहिए, और आप ये देखिएगा, त्रिज्या चाहिए तो r, व्यास चाहिए तो r, क्षेत्रफल चाहिए तो r, परिधि चाहिए तो r। अर्धवृत्त में बिना r के कुछ भी वृत्त के क्षेत्रफल में या वृत्त के सवाल में नहीं होता है, तो जो वृत्त के प्रश्न में r जरूर चाहिए, केवल आपको देखना है कि जिक्र किसका हुआ है। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, जहां भी क्षेत्रफल की बात होगी पाई आर स्क्वायर रखेंगे, परिधि होगा 2 पाई आर रखेंगे। अब हम सवाल शुरू करें, देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने आया कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें दे दिया गया है r = 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात कीजिए। अब यहां दो बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमसे पहली बात पूछी गई है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए। पाई का मान मैंने कितना बताया आपको? 22/7 रखेंगे, इनटू आर का मान है 7, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 सत्ते आपके आ जाएंगे 154 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये आपका पहला जो आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल आ गया। अब हमसे सेकंड नंबर पे पूछा गया है कि इसकी परिधि बताएं। अब परिधि का फॉर्मूला बोलो क्या है? 2 पाई आर। देखो, सारी बात जो है वो फॉर्मूले की है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर नहीं होगा ये चीजें। अगर ये नहीं आता है फिर कोई भी नहीं सिखा पाएगा, इसलिए ये चीजें कर लीजिएगा। अब परिधि में वैल्यू पुट करवाइए। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 यहां कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर नहीं लगता है जो परिधि होती है।
अब आंसर देखेंगे कहाँ है। आंसर होने चाहिए पहले क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 44 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन तो वैसे ही लिख दिए हैं, ये मान लो किताब की तरह करवाने की वजह से, लेकिन सबसे पहली बात आप हमारी कोशिश है कि आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर करते चले। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, परिधि और क्षेत्रफल में अंतर है। क्षेत्रफल बीच का एरिया है, परिधि है केवल बाहर बाहर की लाइन। जैसे आप 200 मीटर का चक्कर लगाते हैं, कोई ग्राउंड है, या आप 400 मीटर का चक्कर लगाते हैं, तो आप चक्कर किस पे लगाते हैं, क्षेत्रफल पे या परिधि पे? परिधि पे। परिधि 400 मीटर है जिस पे हम घूम रहे हैं। तारबंदी करनी है तो परिधि, बाड़ लगानी है तो परिधि, दीवार करनी है तो परिधि, यानी कि पैरामीटर। ठीक है, देखो एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? मैं अभी आपको कह चुका हूं कि जब तक आपके पास आर नहीं होगा, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये कुछ भी पूछता रहे, क्षेत्रफल पूछे, परिधि पूछे, व्यास पूछे, त्रिज्या पूछे, आर ही चाहिए। लेकिन आर का यहां कोई नामो निशान नहीं है। अब आप ये देखेंगे गिवन क्या है, आपको दिया गया है परिधि बराबर 242 मीटर। क्लियर? अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 242। 2 पाई का वैल्यू कितना रखें, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 242। यहां से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जो चीजें ऊपर होती हैं, अगर हम इधर लेके जाएंगे तो वो नीचे चली जाएंगी, और जो नीचे है वो ऊपर। कहने का मतलब 22 दूनी 44, ये है 44/7। जब आप इस 44/7 को इधर लिखोगे तो क्या ये बेटा जी 7/44 नहीं होगा? बोलो, सॉल्व कीजिएगा। 11 से ही काट दो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। फिर इसको काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 77/2 मीटर। अब इसको भाग देके या तो दशमलव में कर लो, या बाद में देखेंगे दशमलव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें हमें आर का जो मान मिला वो अब हमारा आ गया 77/2 मीटर। बट ही इज नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ आर, वो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल निकाल दें, यहाँ निकाल लेते हैं, या एक काम करते हैं, ये आर का मान यहाँ रख लेते हैं नीचे। आर बराबर 77/2 मीटर। अब हम यहाँ क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, पाई इंटू आर स्क्वायर। सोल्व करो, पाई का मान कितना रखें, 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम 77/2 गुना 77/2। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें देखो स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर, इसलिए हमें 2 बार लिख देंगे। कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 से ये कट गया 11, 7 से ये कट गया 11, 11 11 121 गुना 77/2। 2 का 77, देखो 72 लिख दिया और 77 बोल रहा हूं, ये गलती जो है नहीं होनी चाहिए। ये बाद में कर लेंगे, पहले गुना कर लेते हैं भैया, गुना करवाइए जरा। तो 77 एकम 77 का 7 हासिल लग गए 7, 77 दुनी, तो 77 दुनी हो गए 70 दुनी 140 और 7 दुनी 14, 154, 154 और 7 161 का एक का हासिल लग गए 16। 77 एकम 77, 77 और 16, तो 77 और 10 87, 87 और 6 93, और बटे में कितना है 2। अब इसका आधा कर दीजिएगा, भाग दे दो आप चाहो तो 2 का, 2 चौक 8, यहाँ रह गए 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 0.0, 2 पंजे 10। आंसर देखियो भैया, है या कैलकुलेशन गलत है?
4658.5, ये रहा 4658.5 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर वो आ गया, तो वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कैलकुलेशन से मुंह मत चुराइए, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, अब मैंने नहीं करी है। छोटे बड़े सब कैलकुलेशन के बिना बात नहीं बनेगी, ये समझ लो ये। चलो आगे देखें। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी है? कहने का मतलब आपको डायरेक्ट आर नहीं देगा, वो एक प्रश्न में दो चीजें निकलवाएगा। पहले हमें क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल बराबर हमें दिया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। इससे आप आर निकालिए, फिर आर के बाद परिधि निकालिए, तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5। अब ये उधर ले जाइएगा, आर स्क्वायर ये 38.5 इंटू 7/22, ये 22/7 जाके पलट जाएगा। पॉइंट हटा के नीचे, ये पॉइंट है यहाँ, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आ गया। कैलकुलेट करवाओ, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, ये आ गया जी। अब 11 से काट दीजिए, देखो 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, कुल मिला के हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 प्राप्त हुआ। 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट आएगा आपका 7/2। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो 7/2 आ गई। 3.5 कह सकते हैं, पर वो ये फिर हमें रखना तो पड़ेगा ही, दशमलव में क्यों बनाते हो, ऐसे ही रहने दो। 7/2 मीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। आर चाहिए आपको? नहीं, हमें तो परिधि चाहिए। तो लेकिन परिधि बिना आर के कैसे निकलेगी? विदाउट आर के आप परिधि नहीं निकाल सकते, क्योंकि परिधि हम जानते हैं। परिधि क्या है भैया, बताओ परिधि का फॉर्मूला, या भूल गए? क्योंकि जी अभी तो याद ही नहीं किया, भूलेंगे तो तब। परिधि बराबर है 2 पाई आर। तो आर के बिना कैसे आप परिधि निकाल लोगे? 2 चाहिए, ये मिल गया। पाई का मान 22/7 मिल गया, और आर का मान ये रहा जो हमने फाइंड आउट किया है। अगर ना फाइंड आउट करते तो कहां से रखते? 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, इज इक्वल टू में केवल कितना बचा? 22 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ दिस सर्कल। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मोस्टली। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात करो। देखो आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको इस प्रश्न में आर मिल जाएगा, जैसे ही आप आर निकालोगे तो उसका क्या कर देंगे आप? इंटू 2 कर देंगे, डबल कर देंगे। और जैसे ही आप आर का डबल करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? डायमीटर अर्थात व्यास आ जाएगा, और वही तो आंसर होगा। तो इस प्रश्न को कीजिए, मुझे बताइए फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% इंक्रीजमेंट करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला बोला है मैंने इसके लिए? 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100, इतने परसेंट प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पे। यहां प्लस माइनस है, लेकिन मैं प्लस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो यहां वृद्धि कह रहा है। अगर यहां कमी करता तो यहां माइनस आ जाता। ठीक है, अब आर का वैल्यू कितना रखेंगे? 6। तो जैसे ही आप आर का वैल्यू 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर अपॉन 100। 6 दूनी 12, 6 छंग 36/100। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? 4 से काट देंगे, 4 नाम 36, 25 चौका 100, डिवाइड में बना लेंगे। वैल्यू वहां पॉइंट्स पे दे रखी है, ध्यान से सुनना आप ये बातें। अब हम क्या करेंगे? 12 प्लस, ये नीचे से 2 जीरो हटा दिया करो, और 2 जीरो हटा के यहाँ पॉइंट लगा लो, तो ये हो जाएगा 0.36। और जब आप 12 में 0.36 जोड़ोगे तो 12.36%
वृद्धि। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। लो, इससे आसान नहीं है भाई, इससे आसान नहीं मिलेगा, इस फॉर्मूले से कीजिएगा, सबसे आसान है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है। इतने परसेंट वृद्धि इसमें हो जाएगी। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जहां भी दो जीरो हो, दोनों जीरो हटा के ऊपर पॉइंट लगा लीजिए। आंसर हो गया डी। ठीक है, चलो। वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई है, तो फॉर्मूला कौन सा है? 2r माइनस आर स्क्वायर बटे 100%। ये आंसर आ जाएगा। बस माइनस लेना है, तो माइनस लेके सवाल सॉल्व कर देंगे। रखो जरा वैल्यू, तो आर का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100 बटे 100। 100 से 100 कट गया 1 बार, 20 में से एक चला जाएगा, 19% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समय तो खराब मैं कर नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, आपका सिखाने का कार्य है वो सिखा रहा हूं, कर लीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है तथा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 1078 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये सवाल थोड़े से लेंथी भी हैं और धांसू क्वेश्चन है। दो वृत्त हैं, उन दोनों वृत्तों में उनकी त्रिज्या का अंतर 7, ऐसे मान लेते हैं। एक ये वृत्त है, एक ये है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r से 7 अधिक है, तो कितनी हो गई? r प्लस 7। r प्लस 7 7 सेंटीमीटर अधिक है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर, तो बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल ये है, तो बड़े का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है, पाई आर स्क्वायर, दोनों का अंतर दे रखा है 1078। लेकिन इसकी जो r है वो अलग है और इसकी जो r है वो अलग है, तो इसमें पहले वाले में r1 r2 लिख लेते हैं। r1 ये है, ये वैल्यू r1 की है और ये वैल्यू r2 की है, तो r1 की वैल्यू है r प्लस 7। रखो, पाई इंटू r1 का मान है r प्लस 7 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078। पाई इंटू ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करवाना जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 749 प्लस 2ab माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078। इंटू कर लो ब्रैकेट में, ये बाहर है ना, अंदर ले जाओ इसको। पाई आर स्क्वायर प्लस 49 पाई प्लस 7 दूनी 14 पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078। मैं कोई भी लाइन कट नहीं करना चाहता हूं, ये प्लस के ये माइनस के कट गए, इन दोनों से पाई कॉमन आ गया और पाई का मान क्या हो गया? 22/7 हम कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा हमारा 49 प्लस 14r इज इक्वल टू 1078। जब ये 22/7 उधर जाएगा घूम के, तो क्या हो जाएगा? 1078 इंटू 7/22 और यहां बचेगा हमारा 49 प्लस 14r। 11 से काट दो, तो चाहो तो 22 से ही काट दो। 22 से कितनी बार कटेगा? 22 चौक 88, कितने बचेंगे फिर? चलो 11 से ही काट दो, क्यों समय लगवा रहे हो? 11 दूनी 22, 11 निम्मा 99, यहाँ कितने रह गए? 8, 11 अट्ठे 88, 2 से काट दो अब इसको, 49 बार। अब ये हो गए इधर 49 गुना 7, 7 का क्यूब हो गया 343 हो गए।
49 ये यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस, कितने बचेंगे, इधर बच गया कितना 14r बच गया, और उधर बच गया 49 है, 49 में से 6 और कम कर दो, 294, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, r बराबर 21 सेंटीमीटर ही है ना, सेंटीमीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर आ गया, r छोटे वृत्त की त्रिज्या है, यही हमसे पूछा गया है, यही हमारा आंसर है। कैसे कह देंगे, देखो आप कर सकते हो, कुछ आपके पास लॉजिक हो कैलकुलेशन छोटा करने का, आप अपने हिसाब से कर लो, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हुआ है, उसका ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या कितनी थी। मान लो अगर वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ जाए, त्रिज्या इसकी जो है वो हो जाए r प्लस 1 सेंटीमीटर, ऐसे तो बढ़ेगी, तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई r स्क्वायर, r का मान हो गया r प्लस 1 का स्क्वायर, तो जो पहले वाला क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर, वो 22 बढ़ जाता है। अगर यहाँ r का मान बदल जाए तो यहाँ क्षेत्रफल बदल जाता है, जो पहले क्षेत्रफल था उससे 22 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। ये जो समीकरण है इसको सॉल्व करो, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, पाई ऐसे ही रहने दो, पाई यहाँ करते हैं, पाई ऐसे ही रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी का मान 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इधर हो जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस 22, यहाँ पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर पाई r स्क्वायर प्लस पाई प्लस 2 पाई r प्लस या इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर प्लस 22। देखो अब ये दोनों और बराबर हैं तो ये दोनों इधर कट जाएंगे। यहां से अगर हम पाई कॉमन लेना चाहें, पाई का मान 22/7 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2r प्लस 1 बराबर 22। ये 22/7 उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, बोलो, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/22, 22 से 22 इधर आ जाएगा, 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का होगा, 2r इज इक्वल टू 6, ये प्लस है ना तो यहाँ जब घट गया 6 रह गए, 2 तिया 6, r का मान 3 सेंटीमीटर आ गया। प्रारंभ में वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, हमने r मानी थी प्रारंभ में, और ये r की वैल्यू पूछ रहे हैं, r की वैल्यू 3 आ गई, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऐसे कर देंगे। चलिए जी आगे बढ़े, कर लीजिए। कुछ तो बच्चे सोचेंगे यार बड़ा तगड़ा मामला दे दिया, तगड़ा क्या दे दिया, है ही ये पढ़ाने का तरीका। अब ऐसे तो तुम ऊपर ऊपर आसान कराते हैं जी, ये तो हमें आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर देने पर इसकी परिधि पहले से कितना गुना हो जाएगी। मैंने तो होमवर्क भी इसलिए नहीं दिया, करा रहा हूं मैं। देखो आप मान लो कि त्रिज्या कितनी है, r सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या r सेंटीमीटर होगी तो परिधि कितनी होगी, परिधि पूछ रहा है ना, परिधि होगी 2 पाई r। यदि r को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाए, अब आपने r की जगह यदि हमने ले लिया 3r, तो 3r के हिसाब से परिधि कितनी होगी, 2 पाई r का मान 3r, 2 तिया 6 पाई r। पहले आपकी परिधि कितनी थी, 2 पाई r,
अब आपकी परिधि कितनी है 6 पाई r। जैसे ही त्रिज्या 3 गुना हुई, परिधि कितने गुना हो गई 2 तिया 6, ये भी 3 गुना ही बढ़ी, 3 गुना वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी आ गया। परिधि जितने गुना करोगे उतने गुना आपका वो आर जितने गुना बढ़ाओगे परिधि उतनी ही गुना बढ़ रही है। क्षेत्रफल जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल में भी यही हो, पता नहीं क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, करके देखना पड़ेगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर है वृत्त की त्रिज्या, परिधि और व्यास का अंतर, परिधि क्या है ये रही परिधि, व्यास कितना है ये रहा 2r होता है, इन दोनों का अंतर है 150। तो इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। देखो क्या सॉल्व करें, 2r इसमें भी है 2r ये भी है, तो 2r कॉमन ले लो। जब 2r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा पाई माइनस 2 बचेगा बस। अब बैठे रहोगे थोड़ी होगा, करने से होगा। 2r पाई का मान रखो 22/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 में से 14 गए भैया 15। ये लड़के सही बता रहा हूं मैं, 22 में से 14 गए क्या बचेंगे, गलत बता रहे हैं हम, सही कहाँ बता रहे हैं। यहाँ है माइनस का 2, 7 दूनी 14 और 22 में से 14 गए 8/7। अब इसको जो है उधर ले जाएंगे हम, ये 7/8 हो जाएगा है जी। अब क्या चाहिए इसको r का मान, टू आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बच गया पाई माइनस 2, पाई का मान 22/7 माइनस 2 कहाँ बच गया, शुरू में ही गलत हो गया यार, यहाँ 2r ही है, 2r में से 2r कॉमन ले तो 1 बचेगा, 2 तो तब बचता जब r कॉमन लेते। मैं तो कहें गलत कैसे आ रहे थे, यहीं काटा पिटी हमारी गलत हो गई, यहाँ देखिए चलो कोई नहीं, 2r कॉमन लिया, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचा 1, यहाँ 2 छोड़ दिया था हमने, 2r कॉमन लेके 2r में से 2r कॉमन लेके 1 नहीं बचेगा। पर मैं आपको क्यों डांट रहा हूँ, गलती तो मेरी है। क्लास में ऑफलाइन होते तो बच्चे तुरंत कह देते भैया ये गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 22/7, जिसने कभी ठोकर खाई ना हो वो गिरकर उठना क्या जाने। अब देखिए 7 एकम 7 और 22 में से 7 गए, अब बचेगा ये 150 हो गया, ये अब उधर ले जाइएगा 7/15 और इधर हो गया 2r बराबर 70 हो गया ये तो, और 2 से और कटेगा अभी 35, r बराबर 35 मीटर आएगा भैया जी मेरा। ये तो ये 10 क्वेश्चन जो है हमने वृत्त के परिधि, क्षेत्रफल, व्यास इसको समझाने के लिए लिया है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं ये क्वेश्चन और कितना आप इनमें समझे हो। इसमें छोटे सवाल भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं, कर लीजिए जितना आपको आया है और फिर आप पूछिएगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में अभी हमारा व्रत ही चलेगा, हमारी व्रत की होंगी लगभग 2 क्लासें और भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एक व्रत में एक क्लास में व्रत, वर्ग और आयत सभी के कंबाइंड क्वेश्चन लेने हैं हमें जो अब तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बताइएगा, जरूर करें इन 10 सवालों को और आगे हमारे साथ बने रहें। अनुमति दें, मुलाकात होती है आपसे अगले क्लास में। जय हिंद।